अतः विश्वरूप के पिता ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। जब उस यज्ञ से त्रिशूल उत्पन्न हुआ तो देवता डर के मारे श्री भगवान के शरण में गए और उनका यशोगान करने लगे। विश्वरूप ने चुपके से स्नेहवश असुरों को यज्ञ की हवि प्रदान की थी। जब इंद्र को यह पता चला कि उसने विश्वरूप का सिर काट दिया। बाद में जब इंद्र को विश्वरूप को मारने का पश्चाताप हुआ, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था, इंद्र चाहता था तो ब्रह्म हत्या के पाप पूर्व कृत्य को निष्भावी बना सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उल्टे उसने हत्या का पाप स्वीकार करने लगा। बाद में उसने पाप को स्थल, जल, वृक्ष तथा स्त्री में बांट दिया। चूँकि पृथ्वी ने पाप का चौथा हिस्सा स्वीकार किया, इसलिए पृथ्वी का एक भाग मरुस्थल बन गया। वृक्ष ने भी उतना ही पाप स्वीकार किया, इसलिए उनसे रस चूसना है जिससे पीना मना है। स्त्री ने पाप का चतुर्थांश, चौथा हिस्सा ग्रहण किया था, इसलिए वे मासिक धर्म के समय अस्पृश्य होती हैं। चूँकि जल ने भी पाप स्वीकार किए थे, अतः बुलबुले उठने वाले जल किसी काम में नहीं लाया जा सकता है। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता तृष्णा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। दुर्भाग्यवश यदि मंत्र का अनियमित उच्चारण हो तो विपरीत फल देते हैं। त्वष्टा ने यज्ञ में ऐसा ही हुआ। जब वह इंद्र के वध के लिए यज्ञ कर रहा था तो उसने इंद्र के शत्रुओं की वृद्धि के लिए एक मंत्र पढ़ा, किंतु मंत्र के सही न पढ़े जाने से इंद्र का शत्रु वृत्रासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया। उसके भयानक रूप से सारा संसार भयभीत हो उठा। उसके निजी तेज के समक्ष देवताओं की शक्ति भी घट गई। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर सभी देवता, यज्ञ फल के भोक्ता, समग्र ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में जुट गए। सभी देवता उनकी पूजा इसलिए करने लगे क्योंकि वही भय तथा संकट से जीव की रक्षा कर सकते हैं। श्री भगवान की पूजा छोड़कर किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करना मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना है। कुत्ता तैर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र को पार किया जा सकता है। देवताओं से प्रश्न होकर श्री भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगें। वे देवताओं की प्रार्थना मान लेंगे और उनकी अस्थियों के द्वारा वृत्रासुर मारा जा सकेगा।